एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स के। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यूजुअली एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स और उनके बिहेवियर पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स और देखेंगे कि एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स होते क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स और सबसे पहले देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। What are acid base indicators? पहला टॉपिक, एसिड बेस इंडिकेटर्स होते क्या है। देखिए क्या लिखा है, those substances which give different colors in acidic and basic mediums and indicate the presence of acid or base in a solution are called acid base indicators। तो ऐसे substances जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर रखते हैं और एसिड और बेस के प्रेजेंस को वेरीफाई करते हैं, बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, क्या कहलाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो क्या बताया गया, दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स एंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल लिटमस, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल है इंडिकेटर्स के, एसिड बेस इंडिकेटर्स के, कौन कौन, तो लिटमस है, फेनोल्फथालीन है, मिथाइल ऑरेंज है। पहले हम बात करते हैं लिटमस की। याद रहे लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर है, सिंथेसाइज्ड नहीं है। वहीं पर आप देखेंगे फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड होंगे, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, बट लिटमस इट इज नेचुरल इंडिकेटर। देखिए क्या लिखा है, litmus is a natural indicator. It is purple dye which is obtained from lichen plants belonging to division thallophyta। तो याद रहे ये lichen के द्वारा फाइंड होता है, ये एक थैलोफाइट है, क्लियर है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। याद रहे पर्पल कलर का डाई है। अगर सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक नहीं है तो इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है, क्लियर है, किसका, लिटमस का। आगे देखिए, कलर ऑफ लिटमस इन डिफरेंट मीडियम्स, बिल्कुल तैयार रखिए, आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लिटमस का कलर अलग अलग मीडियम में क्या होता है, नेचुरल मीडियम में वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल डाई है, उसका नेचुरल कलर है। एसिडिक मीडियम में रेड कलर का होता है और बेसिक मीडियम में ब्लू कलर का है। एसिडिक में रेड, बेसिक में ब्लू और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो पर्पल कलर का है। Litmus is also available as paper strips in two variants, that is red litmus and blue litmus। पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, दो अलग अलग वेरिएंट्स इसके मिलते हैं। An acid turns a moist blue litmus paper to red। जो एसिड होते हैं वो moist यानी नम ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, but bases, a base turns a moist red litmus paper to blue। तो याद रहे acids turn blue litmus paper to red while bases turn red litmus paper to blue। तो acids जो होते हैं वो blue litmus paper को red में कन्वर्ट कर देते हैं और bases red litmus paper को blue में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे। टर्मेरिक, red cabbage leaves, colored petals of flowers like hydrangea, petunia, geranium, etc. are other examples of natural indicators which indicate the presence of acid or base in a solution. These are also called acid-base indicators or simply indicators। तो कौन कौन, turmeric, red cabbage leaves, colored petals of flowers like hydrangea, petunia, geranium, इनके जो colored petals हैं ये सब के सब नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करते हैं, सोल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को बताने में हमारा हेल्प करते हैं, क्लियर है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और सिंपली इंडिकेटर्स। You have noticed that the stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it. It turns yellow again when cloth is washed with plenty of water। तो आपने देखा होगा अगर व्हाइट क्लॉथ पर करी का स्टेन लगा हुआ है, करी जिसमें कि टर्मेरिक होता है, हल्दी का दाग लगा है उस पे,
जब आप सोप से उसे रब करते हो तो आप देखते हो कि जो येलो कलर था वह रेडिश ब्राउन हो गया। क्यों भाई? क्योंकि जो सोप सोल्यूशन आपने अप्लाई किया है वो बेसिक नेचर का है। करी जो होता है, जो टर्मेरिक है, उसका बेसिक मीडियम में सोल्यूशन का बेसिक मीडियम में कलर कैसा है? तो याद रहे, दैट इज रेडिश ब्राउन। फिर आप प्लेंटी ऑफ वाटर से जब क्लॉथ को धोते हो तो फिर से उसका येलो कलर वापस आता है। क्यों भाई? क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर से आपने धोया, फिर से वो न्यूट्रल हो गया, कलर उसका फिर से येलो हो गया। तो ये फिनोमेना जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर्स जैसा यहां बिहेव कर रहा है। कौन? तो करी में प्रेजेंट टर्मेरिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Phenolphthalein and methyl orange are the examples of synthetic acid base indicators। बहुत ही खास है, phenolphthalein और methyl orange synthetic acid base indicators का काम करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, you have been provided with 3 test tubes, one of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है और आपको पता करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में कैसा सोल्यूशन। याद रहे, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, एक में न्यूट्रल सोल्यूशन है, वाटर है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है और एक में बेसिक सोल्यूशन। आपको सिर्फ रेड कलर का लिटमस पेपर दिया हुआ है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल सी बात है, आप उस रेड लिटमस पेपर को आप डिसॉल्व कीजिए। अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो आप देखेंगे न्यूट्रल के केस में वो पर्पल कलर का हो जाएगा। अगर सोल्यूशन एसिडिक हुआ तो कलर चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही बना रहेगा। और अगर सोल्यूशन बेसिक हुआ तो रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंगल लिटमस पेपर से तीनों सोल्यूशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लिटमस पेपर आप उसमें डुबाइए और देखिए कि बिहेवियर कैसा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वेदर सोल्यूशन इज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ना सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स जो नेचुरली नहीं पाए जाते उनकी बात कर रहे हैं। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन डिफरेंट मीडियम्स, यहां पर 2 सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज की और फेनोल्फथलीन की। याद रहे, इनके जो कलर है अलग अलग मीडियम में, उससे पर बेस्ड एक्टिविटी क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में और सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए क्या है, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन डिफरेंट मीडियम्स इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। In acidic medium it is red, but in basic medium it is yellow। acidic medium में red, basic medium में yellow और neutral medium में orange। बिल्कुल रट डालिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कलर ऑफ फेनोल्फथलीन इन डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम में फेनोल्फथलीन का क्या कलर होता है? तो याद रहे, न्यूट्रल मीडियम कलरलेस, इन एसिडिक मीडियम रिमेन्स कलरलेस, इन बेसिक मीडियम पिंक। तो फेनोल्फथलीन एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस रहता है, जबकि बेसिक मीडियम में इसका कलर कौन सा आता है? तो पिंक आता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी स्मेल्स के बेसिस पर हम पहचानेंगे कि वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। देखिए क्या लिखा है, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which give different order in acidic and basic mediums. These substances are called olfactory indicators. Onion, cloville and vanilla extract etc. are the examples of olfactory indicators. These indicators retain their characteristic smell in acidic medium, but they lose their smell in basic medium. Thus, these indicators can be used to detect whether a solution is acidic or basic in nature. तो याद रहे, there are certain substances which give different smells in different mediums. Acidic medium में उनका स्मेल कुछ और होगा, बेसिक मीडियम में कुछ और होगा। इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं क्योंकि ये बता सकते हैं कि वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल है ऑनियन, क्लोवाइल एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये तीनों इंडिकेटर्स जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है एसिडिक मीडियम में, आप देखोगे कि इनका कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल होता है, जो ऑनियन की स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में रिटेन रहेगी, या वेनिला की जो स्मेल है वो एसिडिक मीडियम में रिटेन रहेगी, वही रहेगी।
लेकिन जैसे ही मीडियम बेसिक होगा, ये अपना स्मेल, अपना ऑर्डर क्या करेंगे, लूज कर देंगे, इनका स्मेल खत्म हो जाएगी। तो अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट या ऑनियन किसी सोल्यूशन में डुबाने के बाद भी अपने स्मेल को रिटेन कर रहे हैं, इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक है। और अगर स्मेल खत्म हो जा रही है, इसका मतलब सोल्यूशन बेसिक है। आगे देखिए क्या लिखा है, olfactory indicators can be used to determine null point in acid base titration called olfactory titration। तो olfactory titration क्या है, यहां पर olfactory indicators यूज होंगे। एसिड बेस इंडिकेटर्स की जगह olfactory इंडिकेटर ये बताएगा कि नल पॉइंट कहां पर है, कहां पर एसिड कंप्लीटली बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और इसको हम नाम देते हैं olfactory titration because olfactory indicators are being used to indicate the null point during titration। चलिए आगे बढ़ रहे। एक एक्टिविटी बड़ा ही खास है, एक्टिविटी 2.1। याद रहे जो नंबर है वो आपके एनसीईआरटी बुक की जो एक्टिविटी का नंबर है वही है, सेम एक्टिविटी यहां पर लिया गया है। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी से इन सैंपल को कलेक्ट करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये सारे एसिड्स आप साइंस लैब से कलेक्ट कीजिए। और क्या क्या कलेक्ट कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इनको आप कलेक्ट कीजिए। एसिटिक एसिड दोबारा आ गया है, छोड़िए इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इनको आपने साइंस लैब से कलेक्ट कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन ए वॉच ग्लास एंड टेस्ट विथ ए ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स। एक ड्रॉप इनका लीजिए, कहां पर, एक वॉच ग्लास के ऊपर एक ड्रॉप लीजिए इन सब्सटेंसेस का, और अलग अलग इंडिकेटर्स डाल करके आप उनको चेक कीजिए। कलर कैसा आ रहा है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए क्या लिख रहा है। किससे किससे चेक करना है, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये चारों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, इनके कलर्स अलग अलग मीडियम में क्या होते हैं। What change in color do you observe with each of these indicators? Tabulate your observation in following table। एक टेबल दिया जाएगा, उसमें आपको अपने ऑब्जर्वेशन को टेबुलेट करना है। टेबुलेट करने में बड़ा सिंपल सा केस है। अगर आपने रेड लिटमस यूज किया है, मान लो सोल्यूशन लिया, रेड लिटमस पेपर उसमें डाला या रेड लिटमस सोल्यूशन उसमें डाला, वॉच ग्लास में आपने सैंपल लिया, रेड लिटमस का एक ड्रॉप उसमें डाला, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो एसिड है, कलर ब्लू हो गया तो बेस है। क्लियर है, तो यहां पर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और अलग अलग मीडियम में इंडिकेटर्स के कलर के बेसिस पर आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे। आगे देखिए, ये देखिए सैंपल लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज। रेड लिटमस के साथ क्या बिहेवियर होगा, ब्लू के साथ क्या होगा, फेनोल्फथालीन के साथ क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होगा। जैसे सपोज पहला सैंपल आपने ले लिया HCl का, HCl रेड लिटमस डालोगे, HCl एसिड है, रेड लिटमस नो चेंज। ब्लू लिटमस क्या होगा, कलर विल गेट ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, रेड लिटमस नो चेंज, ब्लू लिटमस मिलाओगे उसी में HCl में, ब्लू लिटमस इस बार एसिड है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज टू रेड लिटमस। फेनोल्फथालीन एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता, नो चेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है, रेड कलर प्रोड्यूस्ड, रेड कलर। वैसे ही आपने सपोज कोई बेस लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सपोज है, एक एक करके लेते जाएंगे। रेड लिटमस चूंकि बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट विल टर्न टू ब्लू। ब्लू लिटमस अनचेंज्ड रहेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में। फेनोल्फथालीन बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर, तो पिंक कलर आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, येलो, तो येलो हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ये लिटमस अलग अलग कलर प्रोड्यूस करेंगे एंड यू हैव टू टेबुलेट इट। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने बात किया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है, कौन कौन से एसिड बेस इंडिकेटर्स सिंथेटिक हैं, कौन न्यूट्रल है, उनके कलर अलग अलग मीडियम में क्या होते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जा सकता है।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर का अगर पीडीएफ फॉर्म चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, chemistryforcompetition.com पर अवेलेबल है। साथ में हमारे ऐप एक्स एकेडमी, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो लेक्चर और साथ में पीडीएफ नोट्स दोनों अवेलेबल होगा आपको रीड करने के लिए। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।